नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आपसे चर्चा करना चाहता हूं। क्यों इंडिया में कंपैरेटिव देशों के हिसाब से अगर हम कर लें तो यूएसए, चाइना या इवन साउथ कोरिया की तुलना में हमारे यहां स्क्रीन इतने कम क्यों हैं? सिनेमा स्क्रीन इतनी कम क्यों है? आज हमारा देश सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। हम चाइना से कभी आगे निकलते हैं, कभी पीछे जाते हैं, बट मोटा मोटा हम आगे निकल चुके हैं चाइना से। फिर भी हमारे यहां पे स्क्रीन काउंट इतना कम क्यों है? यही चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। एक एक पॉइंट करके आपसे डिस्कस करूंगा। अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, सीधा मुद्दे पे आते हैं, सीधा पहले पॉइंट पे आते हैं। स्क्रीन काउंट का डिस्कशन करते हैं कि भाई इंडिया में कितने हैं, बाकी कंपैरेटिव देशों में कितना है। और कंपैरेटिव देशों के हिसाब से हम 3 देशों से बेंचमार्क करेंगे अपने आप को, चाइना, अमेरिका और साउथ कोरिया, जो कि एक बहुत ही छोटा सा देश है। अमेरिका में लगभग 42,000 स्क्रीन हैं, 42,000 स्क्रीन हैं। चाइना में लगभग 82,000 के आसपास स्क्रीन हैं और साउथ कोरिया में लगभग 3200-3500 स्क्रीन हैं। तो आप बोल रहे होंगे कि इंडिया में कितने स्क्रीन है अभिषेक? इंडिया में लगभग भाई साहब 7,500 से 8,000 के बीच में स्क्रीन हैं। लास्ट मैंने चेन्नई में यूएफओ से बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि 7,800 के आसपास है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक अ नंबर 8,000 के आसपास होगा। 8,000 एक्टिव स्क्रीन्स इन दिस कंट्री। आबादी चाइना से ज्यादा, आबादी अमेरिका की तुलना में। अमेरिका की आबादी बता दूं आपको 34 करोड़, 34 करोड़ ओनली। और साउथ कोरिया की आबादी, आप पूछेंगे साउथ कोरिया की आबादी कितनी है? मैं 5.5 करोड़ के आसपास है। 5.5 करोड़ पे 3500 के आसपास स्क्रीन हैं। और आपके पास भाई साहब 135 करोड़ पे आपके पास में 8,000 स्क्रीन है। तो आप बोलेंगे कि यार ये तो फिट ही नहीं हो रहा दिमाग में, ये चल क्या रहा है, इतने कम स्क्रीन क्यों हैं? एंड हमें तो बचपन से बताया गया कि भाई इंडिया इज अ फिल्म क्रेजी कंट्री। चल क्या रहा है? व्हाट इज द रियल रीजन? व्हाई आर देयर मोर स्क्रीन्स इन दिस कंट्री? द रियल रीजन इज ऑफ स्क्रीन्स नॉट बीइंग देयर इन दिस कंट्री बिकॉज यहां पे जो टिकट की दर है, मूलतः जो टिकट की दर है इस देश में, वो यहां पे मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस के औकात के बाहर है। ये असल मुद्दा है। Majority of people cannot afford to watch more films in a year. तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो गिर जाती है। वो चाहते हुए भी अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने इसके साथ में पिक्चर देखने नहीं जा सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मेरे अपने सिनेमा का, कोई मैं कहीं सुनाई बातें नहीं कर रहा। 2001 में एक फिल्म आती है जानवर। जानवर का मेरे यहां पे लगभग 1.5 लाख का फुटफॉल है, 1.5 lakhs 2001 में। आज 2023 है। 2023 में हम कितना फुटफॉल करते हैं? 20-25 हजार के आसपास करते हैं। 20 से 25 हजार हम चले गए तो बहुत बड़ी बात हो गई। दैट इज द अपर लिमिट फॉर अस नाउ। सो वी हैव फॉलन फ्रॉम अ फुटफॉल पॉइंट ऑफ व्यू। हम 1/6 हो गए, 1/6 हो गए। और इस 20 साल में आप जोड़ लीजिए कि आबादी कितनी बढ़ी होगी, आबादी कितनी बढ़ गई होगी। 20 साल पहले भारत की आबादी कितनी थी, आज कितनी आबादी है, उससे आप अंदाजा निकाल सकते हैं। लेकिन अमेरिका में आप बात करते हैं, अमेरिका लगभग, अमेरिका की थोड़ी सी मैं आपको गणित समझा दूं। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ है। वहां पे लगभग 1 बिलियन, 1.1 बिलियन, 1.2 बिलियन टिकटें बिक जाती है। तो मोटा मोटा 120 करोड़ टिकटें बेच देते हैं। तो यानी कि अपनी आबादी का 3 से 4 गुना टिकटें बेचते हैं। अगर आपकी आबादी 34 मिलियन है और आप 120 करोड़, आप 34 करोड़ है और 120 करोड़ टिकटें बेच रहे हैं, तो आपकी आबादी 4 बार सिनेमा हॉल आ रही है। साउथ कोरिया में ये मल्टीप्लायर लगभग 4.5-5 गुना का है वहां पे। चाइना में लगभग ये 1 या 1.5 के आसपास है। आई डोंट एग्जैक्टली नो द फिगर, लेकिन ऐसा सुनने को मिलता है। इंडिया में जो है, इंडिया में अपनी आबादी का लगभग आधा है या आधा से थोड़ा ज्यादा है। तो अगर हम अमेरिका की तरफ बन सकते, अगर हम अमेरिका की तरफ बन सकते हैं, साउथ कोरिया तो छोड़ दीजिए, अगर अमेरिका की तरफ 4 गुना कर देते तो हमारा बॉक्स ऑफिस जो है वो एटलीस्ट 4 टाइम्स बढ़ सकता है।
4 गुना बढ़ सकता है। अब आप बोलेंगे कि यार लेकिन टिकट दर तो यहाँ पे क्या है, मतलब व्हाट इज द रियल स्टोरी? रियल स्टोरी ये है कि जो हमारे बड़े चेन्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, वो 260, 250, 270 रुपए की एटीपी पे ऑपरेट करते हैं। एटीपी यानी कि एवरेज टिकट प्राइस। और अगर हिंदुस्तान का एवरेज टिकट प्राइस हम पकड़ेंगे तो 150, 170 रुपए के आसपास गिरेगा, जो कि एनालिस्ट बोलते हैं, बहुत लोगों का इसमें व्यू डिफर कर सकता है, 160, 170, 180 इसी के आसपास करेगा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो बहुत पहले दिया गया था, और ये शायद आप गूगल भी कर सकते हैं। ये है परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट है, पीपीपी, कि उसमें ये बेसिकली कहा गया है कि अगर एक्सचेंज रेट्स जो है, जैसे कि एक डॉलर 82-83 रुपए के आसपास है आज की डेट पे, तो वो ना देख के हम ये देखें कि $1 में वहां पे हम कितनी चीजें खरीद सकते हैं, और उतने ही में इंडिया में हम वो चीजें कितने में खरीद सकते हैं। तो अगर जैसे आपको $1 में आपको वहां पे एक बिस्लरी मिल रही है, एक बिस्लरी का बोतल मिल रहा है, और इंडिया में अगर वो 22 रुपए का मिल रहा है, आपको 20 रुपए का मिल रहा है, तो मोटा मोटा $1 का परचेजिंग पावर यानी कि खरीदने की क्षमता जो हुई उसकी, वो लगभग 20-22 रुपए की हुई, और वही गिरता भी है। एक्चुअल में परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 22 रुपए है, $1 22 रुपए। अमेरिका का जो एवरेज टिकट प्राइस है यूएस, जो कि यूएस इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो वो यूएस इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और उनका लगभग मीडियन सैलरी लगभग $70,000 के आसपास का है, $65-70,000 के आसपास का है। तो यूएस में जो परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया के हिसाब से होती है वो 22 रुपए की। तो आप मुझे फॉलो कीजिएगा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो मोटा मोटा होता क्या है उसमें कि $1 22 रुपए के हिसाब से, तो अगर अमेरिका का एवरेज टिकट प्राइस 10 है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी में यहां पे होना चाहिए आपको 220 रुपए। तो ये जो हमारी चेन्स हैं वो उससे भी ज्यादा है, यानी कि वो लगभग परचेजिंग पावर पैरिटी में अगर आप उनको देखिएगा तो वो $13-14 के आसपास आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई तो ठीक ही तो है, बोलेगा नहीं ठीक नहीं है, ये गलत है। ये गलत क्यों है ये भी बता दूंगा। ये गलत इसलिए है कि अमेरिका में जो औसतन आय है वो लगभग $70,000 है, $65-70,000 है। इंडिया में लगभग 1,70,000 के आसपास आपकी एवरेज इनकम है। एवरेज इनकम जो है, अगर आप $70,000 को 22 रुपए से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपको 14-15 लाख रुपए आते हैं। यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी में अमेरिका की जो है वो लगभग औसतन 9 से 10 गुना ज्यादा है इंडिया से, और टिकट दर जो है इफेक्टिवली परचेजिंग पावर के हिसाब से बराबर है। बात समझ में आ रही है आपको? परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम एक औसतन भारतीय जो है वो एक औसतन अमेरिकन के ही दर पे भारत में टिकटें खरीद रहा है। इसीलिए हमारे यहां पे अटेंडेंस इतना कम है, 150, 200, छोटे छोटे शहरों में आज के डेट पे 150-200 रुपए का प्राइस हो गया है। छोटे छोटे सिनेमा 150-200, थोड़ा सा रेनोवेट कर रहे हैं, एयर कंडीशनिंग लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और 150-200 कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बोल रहे हैं कि हाँ 150-200 का टिकट दर रखिए, बिकॉज नो वन वॉन्ट्स टू रियली एड्रेस द इशू कि भैया आबादी आ क्यों नहीं रही है आपके। आज अमेरिका इतना अमीर देश होने के बावजूद भी उसने $10 का एक टिकट रखा हुआ है, ठीक है, $10, एवरेज सैलरी $70,000, और एक टिकट का दाम $10 सिर्फ। इंडिया में एवरेज सैलरी है आपकी 1,70,000, और आपने लगभग 170-180 रुपए का टिकट का एवरेज प्राइस रखा हुआ है। तो आप तो लगभग उसी रेट पे बेच रहे हैं जिसमें एक औसतन अमेरिकन बेच रहा है, और जबकि वहां पे आय जो है उनकी वो आपसे 10 गुना ज्यादा है। सेम स्टोरी एवरीवेयर। साउथ कोरिया में भी बहुत कम है इंडिया के हिसाब से, पीपीपी में अगर आप देखेंगे तो चाइना में भी कम है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आप देखेंगे कि इंडिया में टिकट का दर क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से इंडिया में टिकट का एवरेज प्राइस 50 और 75 रुपए के आसपास होना चाहिए, बिल्कुल।
इट शुड बी अराउंड दैट। अगर आप अमेरिका की तरह बनना चाहते हैं और वो धंधा लाना चाहते हैं 4 times ऑफ योर पॉपुलेशन या एटलीस्ट 3 times ऑफ योर पॉपुलेशन, अगर आप साल में एक 300-350 करोड़ टिकटें बेचना चाहते हैं तो आपको टिकट दर नीचे लाना पड़ेगा और तभी आप बॉक्स ऑफिस में भी ग्रोथ देखेंगे। लेकिन आज तो हम टिकट दाम बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि भाई हम कहते हैं कि भाई रेंट बहुत ज्यादा है, रियल एस्टेट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हमको तो भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट एट द सेम टाइम आई थिंक वी आर किलिंग द बिजनेस टू। वी आर टेलिंग पीपल नॉट टू कम टू द मूवीज एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। फिर आप बोलेंगे कि अरे यार अभिषेक 50-75 रुपए में तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कोई दिखाएगा? फिगर करिए, फिगर इट आउट, देयर मस्ट बी अ वे, यू हैव टू फाइंड अ वे। आज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 2002-2003 में मैं दिल्ली से बागडोगरा जाता था फ्लाइट में, तो मैं 6,000-7,000 रुपए की टिकट खरीदता था जेट एयरवेज की। आज मैं 3,500 रुपए में जाता हूं। एयरलाइनों ने कैसे मैनेज किया इसको? हाउ आर दे मैनेजिंग इट? हाउ आर दे रनिंग इनटू प्रॉफिट्स? हाउ आर दे मैनेजिंग देयर बिजनेस? हाउ आर दे ग्रोइंग? एंड लुक एट द ग्रोथ of the air population that has air travelers that has happened in this country. It is a phenomenal growth story. Look at the story of mobile telephony. सबका दाम घटता है, हमारा ऐसे जा रहा है, तो भाई फुटफॉल ऐसे जा रहा है। We have to find a space. We have to reduce ticket prices and that is the only way forward. Otherwise, फुटफॉल हर एक साल आपको गिरेगा। आप टिकट प्राइस बढ़ाते बढ़ाते उसको कॉम्पनसेट करिए। बोलूंगा नहीं, अभी एक बहुत बड़ी पिक्चर चल रही है सब जगह। फर्स्ट वीक में क्या टिकट के दर रखे गए थे ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहुत ही दुखदायक था वो टिकट दर को मुझे देख के कि हम अपनी ऑडियंस को क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं उनको। 500-600 रुपए अगर हम औसतन चार्ज कर रहे हैं उनसे, तो आप लगभग आप तो अमेरिका के दर पर टिकट बेच रहे हो ना। यहां पे अमेरिका है ये देश। टिकट प्राइसेस नीड टू कम डाउन, टिकट प्राइसेस नीड टू कम डाउन एंड दैट इज द रीजन व्हाई स्क्रीन काउंट इन दिस कंट्री इज only around 8,000 mark. Only 20% of America, 10% of China, and just about double, just slightly double of a small country like South Korea. We have a long way to go to get our exhibition sector in order. And one of the major challenges is to bring the prices down and get audiences inside the movie theaters. आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो पे मुझे आपके कमेंट चाहिए, मुझे आपके फीडबैक चाहिए कि आपको क्या लगता है कि टिकट का दर औसतन पूरे भारत के लिए क्या होना चाहिए। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं उसमें आपसे डिस्कस करूंगा और उसी हिसाब से मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।